गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा जो पोटेंशियल है उसको हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने प्रीवियस डेरिवेशन में डिस्कस किया था। V इज इक्वल टू W/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि जूल पर कूलम होता है उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q और वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो जूल पर कूलम के लिए हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और जो पोटेंशियल है इसको एक डिवाइस से हम फाइंड करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसके बाद हमने जो पिछले पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में चार्ज Q के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल हमने ड्रॉ किया था, तो उसका फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 1/4πε0r। ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था। आज हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पिछले वाले टॉपिक में हमने डाइपोल पढ़ा था। तो डाइपोल क्या होता है कि जब हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से एक फिक्स्ड किसी डिस्टेंस पे सेपरेट रहते हैं। सपोज ये 2l डिस्टेंस पे सेपरेट है और ये इनका ओरिजिन पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ l होगी और ये वाली लेंथ भी l होगी। तो ये केस हमारा डाइपोल का केस है। तो इस डाइपोल के केस के लिए पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, इस डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। सपोज इसके आगे एक्सियल मींस इसको आगे बढ़ा के यहाँ P पॉइंट में कोई पॉइंट P लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इस डाइपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं। ओरिजिन से सपोज r डिस्टेंस पे ये P पॉइंट सेपरेट है, तो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया इसकी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इन दिस फिगर at a for negative charge and at b पे हमारा पॉजिटिव चार्ज and 2l is the distance between two charges। ठीक है, O is the मिड पॉइंट, O यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे AB की लेंथ यहाँ पे AB हमारा है 2l, उसी रिस्पेक्ट में AO और OB जो बराबर है, AO देखिए कितना है L और OB हमारा है, ये भी है क्योंकि AO और OB को प्लस करके 2l लेंथ हमारे को आ रही है। O to P, O से लेके P तक का डिस्टेंस हमारे पास डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। OP की लेंथ सपोज R है। तो हमारा जो पिछला डेरिवेशन पिछला चैप्टर हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एंड आउटसाइड एनी पॉइंट, उसके लिए हमने डेरिवेशन बनाई थी। तो बेसिकली इसके लिए हमें चार्ज की जरूरत पड़ती है। देखो इसके लिए हमें कुछ लेंथ लेनी पड़ेगी। प्लस Q चार्ज यहाँ से देखो, प्लस Q चार्ज नियर है P के और नेगेटिव चार्ज इससे दूर है, तो पहले हम नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा इस P पॉइंट पे। तो अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसके पहले थोड़ा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डायग्राम देखिए आप कि O to P हमारी लेंथ R है। तो मुझे अगर BP निकालना होगा तो BP की लेंथ कितनी होगी, देखो BP की लेंथ हो जाएगी, ये प्लस Q चार्ज के नियर है, तो यहाँ से OP माइनस OB, तो OP हमारे पास OP माइनस OB, ये हमको क्या मिल जाएगा, BP मिल जाएगा। ठीक है, और देखो OP हमारे पास यहाँ पे R है और OB हमारे पास L है, R माइनस L। ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये इस डिस्टेंस BP डिस्टेंस में है, हमारा P पॉइंट जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना। उसी तरीके से हमारे पास देखिए यहाँ पे O to P हमारे पास R लेंथ है और हमको नेगेटिव चार्ज के लिए लेंथ लेनी है, तो ये पूरी लेंथ कंसीडर होगी AP।
एपी की लेंथ देखिए, एपी की लेंथ क्या हो जाएगी, एपी की लेंथ हो जाएगी आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और उसके बाद हमारे पास ये वाली लेंथ एल है, ये वाली लेंथ, ये देखिए ये वाली लेंथ क्या है, सेंटर टू सेंटर की लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा। अब इन मेजरमेंट्स की हेल्प से हमें पोटेंशियल फटाफट फाइंड करना है, तो पहले फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। नेगेटिव क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में सपोज V1 पोटेंशियल, और हम जानते हैं पोटेंशियल चार्ज के लिए फॉर्मूला हमने बनाया था V = 1/4πε0 Q/r, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 जो कि कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है 9 × 10⁹ और Q हमारा चार्ज है। हम पोटेंशियल नेगेटिव Q की बात कर रहे हैं, तो लेंथ हमारे को जो कंसीडर करनी है, क्योंकि हमें P पे पोटेंशियल निकालना है, तो लेंथ हम लेंगे AP, और AP कितना है R + L, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इनटू R + L, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड, सपोज V2 पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 प्लस Q चार्ज की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज नियर बाई है हमारे BP लेंथ के साथ, तो BP लेंथ हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करी है R - L, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट। नाउ पोटेंशियल एट P पे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा V = V1 + V2, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके मिलेगा। देखो यहाँ पे भी हमारे पास Q/4πε0 है और यहाँ पे भी Q/4πε0 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, Q/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव टर्म में आगे ले लिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/r - L माइनस 1/r + L। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बहुत बेसिक स्टेप है, 1/4πε0 और a + b a - b। यहाँ पे देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो a + b a - b, तो ये होता है a² - b², और ये हो जाएगा r² - l² अपॉन में, और यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा r + l r - l, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके बनेगा साइन चेंज होगा, तो ये हमारा सॉल्व होके बनेगा L + L 2L होता है, तो 2QL अपॉन a² - b² मींस r² - l², तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पे। अब देखो अब हमारा P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल हमने पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस के रिस्पेक्ट से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, तो मैं इस जो हमारा रिजल्ट है इसको यहाँ लिख रहा हूँ। टोटल पोटेंशियल V हमारे पास आ गया 2QL/r² - l²। अब देखिए इसके बाद हमें मालूम है, अभी मैंने बताया था कि जो डायपोल होता है वो होता है P = 2QL, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है। डायपोल का फॉर्मूला चार्जेस इनटू डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2QL को रिप्लेस करेंगे P से, तो ये जाएगा P/r² - l², और साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो मैंने जो सॉल्व किया था, ये जो Q/4πε0 है ये भी इसके साथ है, Q/K लिख लेते हैं इसको, 1/4πε0 Q × K, तो यहाँ पे जो आगे बढ़ाएंगे इसको, ये हो गया हमारा Q × K, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तो हमने ले लिया K मींस 1/4πε0, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा V = 1/4πε0
P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा जो डायग्राम है उसमें देखते हैं, कुछ कंपेयर हमें करना पड़ेगा। देखिए O टू P ये लेंथ R है और O भी बहुत छोटी लेंथ है L, तो हम कह सकते हैं कि जो R है वो बहुत 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 ज्यादा दूर है। मींस हम कह सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन L, तो हम L को यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेंगे। तो ये अगर इसमें हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई L को नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है डाइपोल के केस में, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रिजल्ट इसका रहेगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं पोटेंशियल और रेडियस लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला केस है। अब इसके बाद दूसरा केस है, उसको हम अगले डेरिवेशन में कंटिन्यू करते हैं कि अगर सपोज एक डाइपोल का केस है बिल्कुल इसी की तरह, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के आउटसाइड कोई इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे उसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो अगली डेरिवेशन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।